हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर। है ना, क्या है, वेदर द डिफ्रैक्शन इफेक्ट फ्रॉम अ स्लिट विल बिकम मोर क्लियरली विजिबल और लेस क्लियरली इफ द स्लिट विड्थ इज इंक्रीज्ड। तो अपने को एक सिंगल स्लिट के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, है ना। ये ऑब्स्टेकल है ये दोनों, और यहाँ पर जो है ये आइटम, ये अपना स्लिट है। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, स्लिट में जो है ये इनकमिंग लाइट है जिसकी वेवलेंथ अपन क्या अज्यूम किए, लैम्डा अज्यूम किए, और स्लिट की जो विड्थ है उसको अपन बी माने। ठीक है, अब सोचो, अब सवाल मतलब सोचना क्या है, सवाल में ये पूछा है कि अगर इस स्लिट विड्थ बी को बढ़ाया जाए तो जो डिफ्रैक्शन इफेक्ट है वो साफ साफ दिखाई देगा या फिर उसकी क्लैरिटी कम हो जाएगी, ये सवाल पूछा है। तो देखो यार, इन जनरल अगर मैं इसका वन लाइन में आंसर दूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर b को बढ़ाया जाए तो क्लैरिटी कम होती है। ठीक है, b को अगर जो स्लिट विड्थ है उसको अगर बढ़ाया जाए तो क्लैरिटी कम होती है, किसकी, डिफ्रैक्शन इफेक्ट की। पर ये उतना सही एक्यूरेट जवाब नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है आप कौन सी रेंज में हो। होता ये है कि b को अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा रखे हो, पहली बात तो ये जो जनरल बात मैं आपको बताया उसका आपको मैं सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मान लो विंडो से लाइट आ रही है, सन रेज आ रही है, तो विंडो का डायमेंशन काफ़ी बड़ा होता है, तो अपने को डिफ्रैक्शन इफेक्ट दिखाई देता है क्या, नहीं देता, है ना। इसलिए तो अपन लैब में जाते हैं, एक कार्डबोर्ड में छोटा सा होल करते हैं या छोटी सी स्लिट बनाते हैं पतली सी, और फिर जाके जो है डिफ्रैक्शन इफेक्ट मिलता है। ठीक है ना, तो एक्चुअल में डिफ्रैक्शन इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए बी का जो साइज़ है वो लैम्डा के आसपास होना चाहिए, यानी कि लैम्डा के ऑर्डर में होना चाहिए। जो आपकी स्लिट विड्थ है, ठीक है ना, ये जो गड्ढा है बीच में, उसका जो साइज़ है वो वेवलेंथ, लाइट की जो वेवलेंथ है, जिस वेवलेंथ की लाइट से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस वेवलेंथ के आसपास होनी चाहिए, तभी आपको बेसिकली डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। लेकिन अगर बी आपका लेस देन लैम्डा हो गया तो कोई डिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ठीक है। और इवन अगर b इक्वल टू लैम्डा हो गया तो भी डिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता। अगर b थोड़ा सा बड़ा है लैम्डा से तब सबसे बढ़िया डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। और अगर ऑलरेडी b ग्रेटर देन लैम्डा है, ठीक है, और अगर आप इस b को बढ़ा रहे हो तब जाके आपकी जो क्लैरिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है ना, इस वजह से इसका आंसर, ये जो जनरल आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये आपको समझना है। पर मान लो आपकी फ्रिंज विड्थ जो है, जो आपकी स्लिट विड्थ है वो लैम्डा से बहुत छोटी है, उसको आप बढ़ाओ चाहे कम करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिफ्लेक्शन इफेक्ट आपको दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है ना। और एक चीज़, बी अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है लैम्डा से, जो मैं आपको विंडो का एग्जाम्पल दिया, विंडो की जो डायमेंशन होती है, जो उसकी चौड़ाई होती है, जो उसकी विड्थ होती है, वो लाइट की वेवलेंथ से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ तो क्या होती है, 600, 700, 400, 500 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁷ के ऑर्डर में होती है, 10⁻⁷ मीटर के ऑर्डर में होती है। 400 से 700 नैनोमीटर विजिबल लाइट की रेंज होती है ना भाई। तो इसमें आप बढ़ाओ घटाओ क्या फ़र्क पड़ेगा यार। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इस केस में जब b की जो वैल्यू है वो लैम्डा से थोड़ी सी बड़ी है या लैम्डा के ऑर्डर में है, ऑर्डर में भी है और थोड़ी सी बड़ी भी है, जैसे लैम्डा हो गया मान लो आपका 400 नैनोमीटर, ठीक है, तो आपका जो बी हो गया वो 800 नैनोमीटर हो गया, 1200 नैनोमीटर हो गया, 2000 नैनोमीटर हो गया, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बड़ा, 1.5 गुना बड़ा। इन सब केसेस में अगर आप स्लिट विड्थ को बढ़ाओगे तो क्लैरिटी कम हो जाएगी। ठीक है ना भाई, तो ये समझने वाली बात है। और ये जो मैं चारों आपको केसेस बताया हूँ ये थ्योरी में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो आप थ्योरी पढ़े होगे तो आपको समझ में आया ही होगा ये चीज़, तो है ना। और अगर आपको थ्योरी नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन में माथापच्ची करने का कोई सेंस नहीं है। थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। फिजिक्स में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ये चेक करने के लिए कि आपको थ्योरी आती है कि नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी ही होती है ना। तो थ्योरी लेक्चर्स में आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। थ्योरी आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन लगाने का भी कोई सेंस नहीं बनता, है ना। बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चन लगाओ यार, ठीक है। अपने को कोई पीएचडी नहीं करनी है या टीचर नहीं बनना है अपने को, ठीक है ना।
थ्योरी में आपकी कमांड होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स में आपकी कमांड होनी चाहिए, उसके बाद ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो थैंक यू।